क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 6 बोल रहा है वही हमको इंटरवल्स निकालना है। इसका ए एफ एक्स हमको गिवन है, कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। फिर बोल रहा है इंटरवल्स निकालो जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे। इसका फटाफट कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 0, दैट मीन्स 2x प्लस 2। ठीक, एफ डैश एक्स पक्का। अब लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स कितना होगा एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 0 इम्प्लाइज 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, 2x बराबर कितना -2, तो x बराबर कितना -1। ये सिंगल पॉइंट मिला तो दिस पॉइंट divides the number line in two disjoint इंटरवल्स। कौन सा इंटरवल्स है ये हमारा -1 हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड एक इधर और दूसरा इधर मीन्स -1 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसी में चेक करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इंटरवल्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स पक्का। माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर लिखेंगे -1 से इन्फिनिटी। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स हमको कितना मिला है 2x प्लस 2 मिला है, हमको मिला ना एफ डैश एक्स 2x प्लस 2। तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कुछ भी रखे थे, तो हम लोग -10 तो ले सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच कुछ भी ले लीजिए आप, तो हम लोग -10, तो -10 तो 10 दूना 20, -20 प्लस 2 तो नेगेटिव, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव का मतलब डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी कुछ भी ले लेते हैं, हम 0 भी ले सकते हैं या फिर हम 100 भी ले सकते हैं। 100 लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा, रख के देखेंगे ना, 100 गुना 2 प्लस 2 पॉजिटिव हो गया। या माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में 0 भी आता, 0 रख के देखेंगे तो हमको 2 फिर पॉजिटिव मिला, तो हमको पॉजिटिव मिला, ये इंक्रीज़ करेगा। तो क्लियर हमको दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। काम हो गया। आप यही छोड़ दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, सेल्फ एक्सप्लेन है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर रहा है। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग बी पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट बी क्या बोल रहा है, पार्ट बी बोल रहा है फंक्शन हमको दिया हुआ है 10 - 6x - 2x स्क्वायर पक्का। तो हम निकालेंगे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 0 - 6 - 4x, दैट मीन्स -6 - 4x पक्का। तो हम लोग नेगेटिव कॉमन लेते हैं, नेगेटिव 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 + 2x हो जाएगा। ये होगा नहीं, नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया, 3 + 2x हो गया। ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग, उसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा इम्प्लाइज, तो -2 3 + 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा 3 + 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू होगा -3, x इक्वल टू होगा -3/2, कितना हो जाएगा -3/2। अब ये -3/2 क्या करेगा, पूरे देखिए हो गया -3/2, पूरे को 2 इंटरवल में बांटेगा, इधर से इधर है ना। तो वी हैव इंटरवल्स, तो हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। दिस पॉइंट डिवाइड्स द नंबर लाइन in the intervals कौन सा, -इन्फिनिटी से -3/2 एंड देन -3/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे, जो हमने यहाँ किया था। तो यहाँ लिखेंगे इंटरवल्स लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे, देन हम लोग लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, अब
-∞ से -3/2 यहाँ क्या होगा, और -3/2 से इन्फिनिटी पर यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं फटाफट क्या होगा। तो चलिए, इससे तो हमको कोई मतलब रहा नहीं। -∞ से -3 कुछ भी हो सकता है, तो -10 हम लोग 10 ले लेते हैं। तो -10 अगर हम f' में रख के देखेंगे तो ये हमारा f' कहाँ पर है, ये रहा हमारा f' यहाँ। अगर हम -10, तो -10 का मतलब कितना हुआ, 10 दूनी 20, -20 से 3 क्या, माइनस कितना, माइनस प्लस, ये हमको हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। और पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव का मतलब है कि 100 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, हम लोग 100 ले लेते हैं। तो 100 203 गुना करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, ये डिक्रीज करेगा। तो हो गया, ये तो सेल्फ एक्सप्लेन हो गया, कोई इसमें कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। चलिए, ये आपका हो गया क्या, ठीक है सर। चलिए, अब हम बात करते हैं सी पार्ट के बारे में। सी क्या हुआ है, सी दिया हुआ है फंक्शन इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। तो f' कितना हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा -6x² -18x -12, okay, that means taking -6 common, x² plus 3x plus 2, okay. This further will be -6x² plus 2x plus x plus 2, 2 1 2, 2 1 2, okay. So 6, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 कम और 2 और 1 3, तो x taking common, okay, तो x plus 2 is here plus 1, so this will be -6, x plus 2 taken out, this will be x plus 1, okay. For critical points, f' what, 0, further -6 x plus 2 x plus 1 equal to 0. This further implies equal to -1 and -2. Okay, these points divide the number line in 3 intervals, because ये 2 मिला तो 3 intervals। कौन कौन सा इंटरवल्स होगा हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया 0 यहाँ, -1 यहाँ, -2 यहाँ, ओके। तो -1 और -2 ये है, हमको 0, हमको मेन यही पॉइंट दिया हुआ है ना, 2 ही दिया हुआ, तो हमको इंटरवल्स हो जाएगा। इंटरवल क्या, -∞ से कितना, -2 और -2 से -1 एंड कहाँ, -1 से इन्फिनिटी। पक्का 3 इंटरवल्स हमको मिल गया। हम तीनों पे इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, ओके। इंटरवल्स f' fx -∞ से -2, ओके, देन -2 से -1, देन -1 से +∞, ठीक है। तो हम f' में रख के देखते हैं, -∞ से -2, -2 से इधर कुछ भी रखेंगे हम लोग, -10 भी रख सकते हैं। तो -10 हम लोग यहाँ रखे थे, -10 + 1 नेगेटिव, -10 + 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव मीन्स नेगेटिव, ये होगा डिक्रीजिंग। क्लियर है। -2 से -1 के बीच में क्या रखेंगे, एक से छोटा, एक से बड़ा नहीं, एक से छोटा, फिर तो 1.5 ले लेते हैं, -1.5, तो -1.5, तो 1.5 यहाँ रखेंगे, 1.5, 1 से 1.5 गया नेगेटिव, 2 से 1.5 गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव, ये हम हो गया पॉजिटिव, ये इंक्रीज करेगा। और -∞ से 1 कुछ भी ले, 100 ले लेंगे, 100 दोनों पॉजिटिव, 100 + 2 100 + 1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव, मीन्स ये डिक्रीज करेगा। तो क्लियर हमको दिख रहा है सर, क्लियर दिख रहा है कि ये जो है -2 से छोटा लेंगे तो हमको डिक्रीज करेगा, ठीक है, और -1 से बड़ा लेंगे तो भी हमको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब -2 से 2 के बीच में क्या करेंगे, मतलब ये हुआ कि ये हो गया -1 -2, है ना। और अगर हम -2 से छोटा लेते हैं, इधर छोटा लेते हैं, तो फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और 1 से अगर हम बड़ा ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, 1 से बड़ा ले रहे हैं, 1 से बड़ा,
तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और 2 से 1 के बीच में ले रहे, -2 से -1 के बीच में, तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया सेल्फ एक्सप्लेन हो गया कि यहाँ और यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। कहानी पकड़ में आ गई। चलिए सी अब हम डी के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर का डी हम लोग यही बात कर रहे थे। इसका डी फंक्शन कितना दिया हुआ है, फंक्शन हमको दिया हुआ है 6 - 9x - x²। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे f डैश x, कितना हो जाएगा 0 - 9 × 1 - 2x मीन्स -9 - 2x। ठीक है, चलिए मीन्स यहाँ से -9 अगर बाहर ले तो 9 + 2x कितना हो जाएगा। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग 0 रख के देखते हैं। -9 + 2x = 0। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो 9 + 2x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2x = कितना -9 हो जाएगा, x हो जाएगा -9/2 हो गया। ये हमको मिला क्रिटिकल पॉइंट, मीन्स यहाँ ना तो इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट है ना डिवाइड्स द नंबर लाइन इन टू इंटरवल्स। कौन कौन सा इंटरवल्स होगा, ये है -9/2, तो ये -∞ से -9/2 हो जाएगा एंड -9/2 से हो जाएगा +∞, इधर यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। क्लियर है, हमको मिल गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस इंटरवल्स में हमको क्या करना है, इंटरवल्स हमको चेक करना है। इंटरवल्स हम लिखेंगे f डैश x देन fx। ठीक है, तो ये हो जाएगा -∞ से -9/2, ओके, एंड देन -9/2 to ∞। लेट्स चेक the value of f dash x in both these intervals. Now what is the value of what is the value of f dash x in -∞ से -9/2। तो -∞ से -9/2 के बीच में हम -100 तो ले ही सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो राइट इट हियर -100, तो -100 दूना 2 तो 200 -200 -200 + 9 नेगेटिव हो गया। ये दिस इज बिकम पॉजिटिव, सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। अब 9/2 से इन्फिनिटी तक तो हम 100 पॉजिटिव ले सकते हैं, +100, तो 100 पॉजिटिव तो 200 9 पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव मीन्स ये डिक्रीज करेगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया कि इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में ये का मामला खत्म हो गया। चलिए हम लोग ई चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई। फंक्शन कितना गिवन हमको दिया हुआ है, फंक्शन हमको दिया हुआ है x + 1 का होल क्यूब एंड देन x - 3 का होल क्यूब। हमको ये फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे f डैश x। तो हमको कितना मिलेगा, x + 1 का होल क्यूब को हम छोड़ देंगे, तो डिवाइड x ऑफ कितना लेंगे, x - 3 का होल क्यूब पक्का, प्लस फिर x - 3 का होल क्यूब हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और फिर हम डिवाइड x ऑफ क्या लेंगे, x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। x + 1 का होल क्यूब और ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 3²। क्यों, हम लोग लगा देंगे क्या, पावर फॉर्मूला, और इसका हो जाएगा 1 - 0 चेन लगाएंगे तो, प्लस ये x - 3 का कितना हो गया होल क्यूब, और ये अंदर में कितना होगा 3, ये होल क्यूब हो जाएगा, और ये 3 आएगा x + 1 का होल स्क्वायर। पक्का, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x + 1 का कितना होल क्यूब पक्का, और ये हो जाएगा 3x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 तो यहाँ जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का कितना होल क्यूब। ये हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा, कॉमन थोड़ी ले रहे हम, कॉमन नहीं ले रहे, ये तो ऐसा ही है, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, कॉमन हम नहीं ले रहे, ऐसा ही है। तो ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, और ये यहाँ पे हो गया। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x - 3 x + 1 कॉमन आ जाएगा, तो x - 3 छोटा पावर कहाँ है, नहीं दिख रहा,
हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। x+1, तो हम लोग x+1 और x-3, छोटा पावर का x-3 का 2 है, स्क्वायर ले लेंगे और इसका स्क्वायर है कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ से स्क्वायर लिया हुआ है, यहाँ से स्क्वायर लिया हुआ है, तो 3 भी बाहर ले लेते हैं, 3 दोनों जगह है, बाहर ले लिए, तो बचेगा यहाँ कितना अंदर में x+1, ये बच गया x+1 और प्लस यहाँ कितना बचेगा x² + 1 हमने लिया हुआ है, x+1 क्यूब स्क्वायर, तो x-3 बचेगा, x-3, ठीक हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, अंदर में कितना 2x -2, क्यों 3 से 2 गया, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, अंदर बचेगा x-1, क्यों बचेगा x-1 चूँकि 2 यहाँ से बाहर आ गया, ये हमको पूरा बचा f', ये हमको मिल गया क्या f'(x), पक्का। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f'(x) कितना हो जाएगा 0, फर्दर इम्प्लाइज 6x+1 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर, x-1 = 0, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा 1, -1 और 3, 1, -1 और 3, 3 वैल्यू मिलेगा। these points divide the number line in 4 intervals, ठीक है, 1, 2, 3 तो ऑलरेडी है, in 4 intervals, कौन कौन इंटरवल होंगे, हम लोग लिख लेते हैं, कितना है, ये -1 है, उसके बाद ये 1 है और ये 3 है, यहाँ कहीं ना कहीं 0 होगा, तो हमको ये -1, 1 और 3 हमको दिया हुआ है, तो हम लोग ये -∞ से कितना लेंगे, -1 यहाँ से यहाँ, फिर हम लोग लेंगे -∞ से कितना, -1, और फिर हो जाएगा -1 से -0 को फिर हटा दो, -1 से -1 से 1, और फिर एंड माइनस नहीं -∞ से -1 से 1 और 1 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। हाँ, ये 4 इंटरवल्स, 3 पॉइंट्स हमको मिल गए, तो 4 इंटरवल्स हमको मिल जाएगा। अब इन सारे इंटरवल्स में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को चेक कर लेंगे कि हमको कितना मिल रहा है। चलिए इंटरवल सब लिखते हैं, नाउ इंटरवल्स, ये f'(x) और ये हो गया f(x), पक्का। चलिए 1 2 3, तो एक और बना लेते हैं, 4, पक्का। चलिए तो क्या क्या आ गया, पहला क्या आ गया, -∞ से -1, दूसरा हो गया -1 से 1, 1 से 3 एंड देन 3 से इन्फिनिटी। चलिए -∞ से 1, तो -10 तो रख ही सकते हैं, तो रख के देखते हैं हम लोग यहाँ -10, ये 6 पॉजिटिव है, पॉजिटिव होल स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहाँ रखेंगे -10 नेगेटिव, ये जगह नेगेटिव का मतलब होगा डिक्रीज कर रहा है, क्लियर है। चलिए अब -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में 0 आता है, तो 0 रख के देखेंगे, ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 0 तो नेगेटिव, ये होगा, ये हमारा हो गया नेगेटिव, तो ये होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, चूँकि 0 रखेंगे तो नेगेटिव होगा। 1 से 3 में, अब हम लोग 1 से 3 में क्या है, 2 ले लेते हैं, 2 -1 पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी तो पॉजिटिव है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर है, इंक्रीज कर रहा है, पक्का। चलिए अब 3 से इन्फिनिटी 20 ले लेंगे, तो बहुत बड़ा है, 20 - 1 तो भी हमको यहाँ मिलेगा पॉजिटिव, मीन्स ये इंक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया, इन 2 जगह पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज और या इन 2 जगह पर क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। नंबर कहानी पकड़ में आ गई। 7 ये बोल रहा है टू शो, है ना,
टू शो हमको दिखाना है y इक्वल टू लॉग, हमको दिया लॉग 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 1 से is increasing in its domain। ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है पूरा ये इंक्रीज कर रहा है, हमको शो करना है। तो चलिए हम लोग शो करते हैं। आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फर्स्ट we differentiate it ये जगह डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव कितना होगा, लॉग का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स। ये हम एडिशन रूल लगा देंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x बटे 2 प्लस एक्स। कहानी पकड़ में आ रही है। हमने क्या किया, हम लगा रहे सबसे पहले हम लोग एडिशन रूल लगा रहे, इसको अलग से इसको अलग से। अब यहाँ लगेगा चेन रूल। लॉग का कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स, नहीं होता है ना। फिर लॉग का 1 बाई 1 प्लस एक्स, लॉग खत्म तो बचा इसका, तो इसका कितना होगा 0 प्लस 1, क्योंकि 1 का 0 x का 1 माइनस। यहाँ क्या करेंगे क्वोशिएंट रूल, तो नीचे का क्या करेंगे होल स्क्वायर छोड़ देंगे, लेके ऊपर सब ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 2 प्लस एक्स को लेके यहाँ छोड़ देंगे, तो डिवाइड ये सब कितना हो जाएगा 2x, और फिर माइनस 2x को यहाँ छोड़ देंगे, तो डिवाइड ये सब कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स। कहानी पकड़ में आ गई। चलो ये होगा 1 बटे 1 प्लस एक्स, ठीक, माइनस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पक्का। तो 2 प्लस एक्स यहाँ कितना इंटू ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 0 प्लस 1। क्यों, इसका 2 का 0 एडिशनल लगाएंगे, इसका 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से इसको हल करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस कितना होगा 2 दूना 4 प्लस 2x, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 प्लस 2x माइनस 2x। कहानी पकड़ में नीचे कितना 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कहानी पकड़ में आ रही है। चलिए अब ये फंक्शन हो गया। अब हम इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो हमको थोड़ा ऊपर मिटाना पड़ेगा। मिटा देते हैं हम लोग ऊपर, क्लियर है ना। तो हमको कितना मिलेगा, हमको ये लास्ट में मिला है, इसको भी हम मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यही मिला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे फर्दर, फर्दर करेंगे, है ना। 1 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स, इसका एलसीएम ले लेंगे। ऊपर कितना बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और माइनस 4 1 प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा। हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स, पक्का। ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों, ए प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हमने खोल दिया। ये हो गया -4 माइनस 4x, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, ये 4 भी कट जाएगा, तो बचा कितना x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स और का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स, पक्का। ये पूरा का पूरा चीज़ हो गया पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हुआ, चूँकि हमको गिवन है, यहाँ हमको कितना गिवन है, हमको यहाँ कितना गिवन है, x माइनस एक्स से बड़ा है, इम्प्लाइज x प्लस 1 0 से बड़ा है। अब जब x प्लस 1 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर तो पॉजिटिव, ये भी होल स्क्वायर पॉजिटिव, ये पूरा टर्म क्या हो गया पॉजिटिव। दैट मीन्स हम लोग यहाँ चलते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ ये जो हमको डिवाइड डी एक्स मिला, हमको क्या मिला, डिवाइड डी एक्स इज पॉजिटिव। तो जब डिवाइड डी एक्स हमको पॉजिटिव मिला, हर तरह से पॉजिटिव मिला, दिस फर्दर इम्प्लाइज y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटे कितना 2 प्लस एक्स इज़ always increasing in its domain
डोमेन। कहानी पकड़ में आ रही है? क्यों डोमेन में हुआ? क्योंकि सर ये डिवाइड एक्स पॉजिटिव हो गया ना, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ। जब एफ डैश एक्स जिस फंक्शन का पॉजिटिव होता है वो तो हर जगह क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है ना, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। कहानी आपको पकड़ में आ गई? 205। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। क्वेश्चन है y इक्वल टू x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इतना इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमको ये जो है y इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमको x का वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है। टू फाइंड x when given function is increasing। हमको दिया हुआ है कि ये फंक्शन क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमको क्या एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो हम लोग लेंगे, चूँकि y हमको कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, या ऐसा करते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी है। हम इसको अलग अलग कर दिए। डिफरेंशिएटिंग वी गेट डिवाइड बाई डी एक्स कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर को छोड़िए, डिवाइड डी एक्स ऑफ कितना? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, पक्का, प्लस हमने एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर को छोड़ दिया, डिवाइड डी एक्स ऑफ कितना? एक्स स्क्वायर, पक्का। एक्स स्क्वायर इसका कितना होगा? 2 साइड में आएगा, एक्स माइनस 2, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, चेन रूल लगाएंगे ना, तो पहले लगाएंगे पावर फार्मूला, फिर लगाएंगे चेन रूल, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। चलो ये ख़त्म हो गया। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये होगा 2x, नहीं होगा? चलो ये हो गया 2x स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 2x एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं? 2x एक्स माइनस 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 2x एक्स माइनस 2, तो x बचेगा, प्लस यहाँ कितना? x माइनस 2 बचेगा, पक्का। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x एक्स माइनस 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा, है ना, 2x माइनस 2 बचेगा नहीं? 2x माइनस 2, तो यहाँ से 2 फिर बाहर आ जाएगा, तो जाएगा 4x एक्स माइनस 2, और यहाँ बचेगा x माइनस 1। ये हमको क्या मिल गया? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 0। इम्प्लाइज 4x एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 कितना? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इंटरवल्स कितना हो जाएगा? 0 1 2। इंटरवल्स हमको मिलेगा, इंटरवल्स कितना मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। 3 है तो 4 मिलेगा, 3 तो पॉइंट है तो 4 में 1 2 3 4 इंटरवल मिल गया। अब हम इन चारों इंटरवल्स में हम क्या करेंगे? क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से कहाँ? 0, पक्का, 0 से 1, ठीक, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। ये इतना सब बनेगा। हम लोग करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ आता है। इतना बनेगा, ठीक है। कहाँ का हमको चूँकि इंक्रीजिंग दिखाना है, कहाँ का पे। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 कुछ भी ले लेंगे, नेगेटिव -10 नेगेटिव -10 नेगेटिव, ये हमको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। डिक्रीजिंग करेगा, हमको वो लेना नहीं है। चलो 0 से 1 के बीच में हम हाफ ले लेते हैं, तो हाफ माइनस 1 नेगेटिव, हाफ माइनस 2 नेगेटिव, हाफ माइनस 2 नेगेटिव, हाफ माइनस 1 नेगेटिव, नेगेटिव उठा नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। हम लोग ले रहे 0 से 1 के बीच में, तो ये हमको हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ इंक्रीज़ करेगा। 1 से 2 के बीच में 1.5 लेंगे, 1.5 से 1 गया आधा, 1.5 से 2 गया माइनस हाफ, हाँ तो नेगेटिव हो गया। ये हमको नेगेटिव होगा तो ये डिक्रीज़ करेगा, ख़त्म। अब 2 से इन्फिनिटी, तो ये कुछ भी ले लो, 100 से 100, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तो ये यहाँ करेगा इंक्रीज़। तो अब इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है? इंक्रीज़ यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है, मीन्स इन दो
तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। मीन्स ये यहाँ पर और यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि dy/dx मतलब फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, हो गया, हमको मिल गया फंक्शन यहाँ और यहाँ इंक्रीज़ करेगा। मतलब x का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा, फॉर हम लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड 0 से 1, है ना, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। मतलब इसके लिए फंक्शन क्या करेगा, एक्स का मान 2, मतलब 2 से इन्फिनिटी का मतलब 2 से बड़ा हो गया ना, और 0 से 1 का मतलब कि 0 से 1 के बीच में, मतलब एक्स का मान 0 से बड़ा हो जाएगा और 1 से छोटा हो जाएगा, तो इसके बीच में, इसका मतलब ये होता है इसके बीच में, और 2 से बड़ा, 2 से इन्फिनिटी, ये इस फंक्शन का मान क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो पहले हम इसको इस तरह से करके देख लेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई, चलिए।